क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक लिखा हुआ है और एक के बाद अगली संख्या 4 है। तो एक से हम 4 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 1 का गुणा 2 से करें और फिर हम यहाँ पर +2 भी करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कैसे आएगा? 1 का गुणा 2 से करने पर तो 2 आएगा और फिर अगर 2 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 के द्वारा 4 को प्राप्त किया जा सकता है। अब आप देखिए कि 4 के बाद यहाँ पर जो अगली संख्या है वो क्या है? 15। तो 4 से हम 15 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 में हमें 3 का गुणा करना चाहिए और प्लस यहाँ पर हमें 3 करना चाहिए। तो 4 का गुणा अगर 3 से किया जाएगा तो 12 आ जाएगा और 12 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 के द्वारा 15 प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कि 15 के बाद अगली संख्या 64 है। तो 15 से हमें 64 प्राप्त करना है तो 15 में हम किससे गुणा करें? 15 में हमें 4 से गुणा करना होगा और +4 भी करना होगा। तो 15 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 60 आ जाएगा और 60 में अगर हम यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब आप देखिए कि 64 के बाद अगली संख्या क्या है? 325 है। तो 64 से हमें क्या प्राप्त करना है? 325 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 64 और बराबर में क्या आना चाहिए? 325 आना चाहिए। अब आप एक बार पैटर्न को समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है और 2 को जोड़ा है। यहाँ पर 3 का गुणा किया है और 3 को जोड़ा भी है। 4 का गुणा किया है और 4 को जोड़ा है। तो यहाँ पर अब अगले पद के लिए हमें 5 का गुणा करना है और यहाँ पर 5 को जोड़ना भी है। तो 64 का गुणा अगर 5 से किया जाएगा तो कितना आएगा? 320 आएगा और 320 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 325 आ जाता है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है और हमें पैटर्न समझ में भी आ गया है। तो अब हमें तो ये पता लगाना है कि 325 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर 325 लिखेंगे। लेकिन अब हमें गुणा किसका करना है? यहाँ पर आपने देखा कि हमने 5 का गुणा तो कर ही दिया है। तो अब अगले पद के लिए हमें यहाँ पर 6 का गुणा करना होगा और हमें 6 जोड़ना होगा। तो 325 का गुणा अगर 6 से किया जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर हम जल्दी से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पंच 30, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर 325 का गुणा अगर 6 से किया जाता है तो कितना आता है? 1950 आता है और 1950 में अगर 6 जोड़ा जाता है तो 1956 आ जाता है। तो यहाँ पर 325 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 1956 आएगी। आप देख सकते हो कि कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।